पटना एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से लाया जाएगा और फिर पटना स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सहयोगी प्रीतम मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है। जी प्रीतम। देखिए, ताजा जानकारी हुई है दीपक की उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट में पहुंच चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि उनका अंतिम संस्कार आज या कल किया जाएगा। पटना के डीएम चौधरी ने बताया है कि परिवार वाले तय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार किस दिन होगा, आज या कल होगा, लेकिन गुरुजी घाट पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट में रखा हुआ है। यहाँ लोग जो है बिहार सरकार के माननीय मंत्री और बाकी लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। फिर इनका सब राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पे पहुंचाया जाएगा। और बड़ी बात ये भी है कि जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद उनके आवास पे जाएंगे, शारदा सिन्हा के आवास पे जाएंगे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो शायद इस बात की संभावना बेहद कम हो कि आज जो है उनको आज उनका अंतिम संस्कार होगा। इस बात की संभावना आज शायद कम है, कल उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जो भी अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अब परिवार वाले तय करेंगे कि अंतिम संस्कार आज हो या कल हो। जी दीपक। बिल्कुल, तो अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा, शारदा सिन्हा के परिवार वाले बताते हैं। अभी उनके भाई छोटे डॉक्टर पद्मनाभ से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जानकारी साझा की कि शारदा सिन्हा की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उसी जगह हो जहां उनके पति का अंतिम संस्कार किया गया था, और ये पटना में ही हुआ था। तो उसको लेकर परिवार वालों ने इच्छा जाहिर की होगी, तो व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी। प्रीतम, अंतिम संस्कार होना है तो व्यवस्था पूरी की जाएगी, क्योंकि बिहार को महान क्षति पहुंची है। उनके बेटे जो है, उनके बेटे भी पटना एयरपोर्ट से पे आ चुके हैं। और आप देखिए उनके बेटे जो है वो जा रहे हैं, जो मुक्ति वाहन रखा हुआ है और मुक्ति वाहन के पास उनके बेटे जा रहे हैं। तो साफ तौर से जो है बिहार सरकार की तैयारियां पूरी मुकम्मल होगी। और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो धरोहर है वो धरोहर के प्रति काफी समर्पित होते हैं। जो बिहार की जो विरासत होती है उनके प्रति उनका एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, उनका अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ होगा। और वो हर रस्म अदायगी की जाएगी जो राष्ट्रीय संस्कार के वक्त होता है। तो कह सकते हैं दीपक की एक अपूर्णीय क्षति बिहार को पहुंची है। और उनका इलाज पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में चल रहा था, लेकिन अब चूंकि उनका निधन हो गया है, लिहाजा बिहार में भी इस तरीके से शोक की लहर है। हर क्षेत्र के लोग जो है शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस छठ के लोकगीत को उन्होंने पहचान दी थी, देखिए भगवान की कृपा क्या है, क्या यह छठ मैया का आशीर्वाद क्या है कि उनका निधन भी इसी 4 दिन का जो महानुष्ठान होता है इसी दौरान उनका निधन हुआ है। तो साफ तौर से निधन न केवल उनका हुआ है, बल्कि न क्षति केवल उनके परिवार को पहुंची है, बल्कि नुकसान जो है पूरे बिहार को हुआ है। बिल्कुल, इनके अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल रही है प्रीतम? अभी उनके बेटे पहुंच चुके हैं, उनके बेटे हैं पटना एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और जैसा मैंने बताया, ये परिवार वाले, जैसा कि चंद्रशेखर ने बताया, परिवार वाले ये तय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार आज होगा या कल होगा। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 7 बजे पटना एयरपोर्ट पे पटना से जाएंगे। एक मिनट, बड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि कल होगा इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन घाट गुलवी घाट संभवतः तय करेंगे। कल अंतिम संस्कार होगा। कल सुबह, कल कितने बजे होगा? 8 से 9 के बीच। सुबह 8 से 9 के बीच। आज अभी पार्टी बिहार की गौरव शारदा सिन्हा अमर रहे। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कशिश न्यूज़ पर आप देख सकते हैं अश्विनी चौबे यहाँ मौजूद हैं,
दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यहां मौजूद हैं और उनके पार्थिव शरीर को अब उनके आवास ले जाया जा रहा है। ये शव वाहन है जिसमें शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को उनके आवास ले जाया जाएगा। उनके बेटे अंशुमान ने अभी अभी ये जानकारी साझा की कि कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल 8 से 9 के बीच में अंतिम संस्कार किया जाएगा और चूंकि दो बार पद्म सम्मानों से सम्मानित बिहार की ये कोकिला, सुनिए क्या कह रहे हैं उनके बेटे। क्या कहेंगे अंशुमान, कब होगा अंतिम संस्कार? भाई आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। अंतिम संस्कार आगे करवा रहे हैं। अरे ऐसे मत करो यार। ऐसा अंतिम संस्कार हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसको कल सुबह तक किया जाएगा। कल सुबह किया जाएगा। चूँकि पिताजी का अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे हुआ था, माँ की यही इच्छा थी कि गुलबी घाट पे ही, मतलब वही अच्छा रहेगा उनके लिए। दोनों 1-1.5 महीने के अंतराल पे हुआ है, तो बस गुलबी घाट ही करना है। कितने बजे कल होगा? अंशुमान, और क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या कहेंगे छठ के मौके ऑडियो तो बंद है। ये प्रभु की अजीब लीला है। ऐसा संयोग सोचने से बाहर है, मानवीय सोच से बाहर है। शारदा जी कहाँ ले जाते हैं? मृत्यु आप भी तो ऊपर की छठ के दिन लगाना होगा। तो उनके पुत्र अंशुमान, जैसा कि हम अभी अभी अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे थे कि उनके छोटे भाई कितने बजे, थोड़ा बता दीजिए। कितने बजे? 9 बजे। समय 8 से 9 बजे गुलबी घाट पे जी। तो अंशुमान, उनके पुत्र ने भी इस बात की पुष्टि की कि उसी जगह पर जैसे शारदा सिन्हा ने अपनी इच्छा जाहिर कर रखी थी कि अगर उनका निधन होता है तो उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पर किया जाए जहां उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ था। और उनके पति, जो करीब 1.5 महीने पहले ही उनका निधन हुआ था, उन्हें शोकाकुल परिजनों ने गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया था। तो शारदा सिन्हा की भी यही इच्छा थी कि उसी स्थान पर उनका भी अंतिम संस्कार किया जाए जहां उनके पति का अंतिम संस्कार किया गया था। और समय जो परिजनों ने अभी जानकारी दी है, करीब 8 से 9 के बीच कल सुबह गुलबी घाट पटना में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगलवार को 9:20 पर दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बीते कुछ साल से वो ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। दिल्ली के एम्स में कुछ दिनों से तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एडमिट कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। अंतिम संस्कार कल होगा, गुलबी घाट पे होगा। बहुत गंदा 8 से 9 बजे का समय जो है, सुबह 8 से 9 बजे का समय रखा गया है। अभी आवास पर लेकर जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, अभी आवास पर लेकर के जा रहे हैं। इतनी बड़ी क्षति मानते हैं, छठ के दौरान ही उनका निधन हो गया। ये बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। पूरा राज्य और देश सभी शोक मना रहे हैं। अब ये समय है कि सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। वाकई अपूर्णीय क्षति। लोकगीतों को अपने स्वरों से अलग पहचान, स्वर साधना से अलग अपनी पहचान उन्होंने बनाई और उनके निधन पर सभी मर्माहत हैं। एयरपोर्ट पर दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अन्य मंत्री भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हैं शारदा सिन्हा। तो आप देखिए उनके शव को तिरंगे पैतृक आवास राजेंद्र नगर में लाया जा रहा है, जहाँ पे एक सब लपेट कर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। उनके सबको रखा गया है। देखिए भारतीय तिरंगे में उनके सबको लपेटा गया है। तो ये दिखाता है कि पूरा भारत और पूरा देश शारदा सिन्हा को कितना सम्मान देता है। ये साफ तौर से आप देखिए, ये मुक्ति वाहन है, मुक्ति वाहन में उनके सबको रखा गया है और ये सब जो है राजेंद्र नगर पे पहुंचाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल 8 से 9 के बीच कल सुबह उनका अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे होगा। अभी खुद बिहार के डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पे मौजूद थे पटना एयरपोर्ट पे। इसके अलावा बिहार सरकार मंत्री महेश्वर हजारी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये कहा जा सकता है कि एक पूरे बिहार में क्षति हुई है और साफ तौर से उनका सब जो है यहाँ से राजेंद्र नगर पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।